आह, एक तो जो आपने कहा ना कि ये कृष्ण को आप चाहते थे अपनी लाइफ के, थोड़ा टाइम आया फिर अब थोड़ा डिटैच हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। एक कृष्ण के भक्त होने के नाते और एक वृंदावन वाला होने के नाते आई कैन अश्योर यू कि कृष्ण छोड़ेंगे तो नहीं आपको। मतलब ये कृष्ण की क्वालिटी कह लीजिए, गुण कह लीजिए, वो एक बार जिसको पकड़ता है ना उसको सारा जीवन, और नॉट जस्ट जीवन, आपके आगे भी आने वाले जितने जीवन है ना उनको छोड़ने वाले नहीं है। कृष्ण की जो नाम है, कृष्ण शब्द, इसकी जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो है कर्ष्यति इति कृष्ण। मतलब जो आपको, आपके दिल को खींच लेता हो, चुरा लेता हो। कृष्ण को चोर जस्ट इसलिए नहीं कहा जाता कि बस वो माखन चुराते थे, नहीं, वो दिल चुराते, वो मन चुराते। और एक बार चोरी करने के बाद रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं है उनके जीवन में। एक बार ले लिया तो मतलब उनके हो गए। हमारे ब्रज में ऐसी हंसी में बोलते हैं कि कोई भूत पकड़ ले तो छोड़ सकता है, पर नंद का पूत जिसको पकड़ ले वो किसी को नहीं छोड़ता। मतलब कृष्ण जिसको पकड़ ले उसको नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, जहाँ तक अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अभी आप थोड़े बहुत गुस्सा है या टेंशन है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि उस दौर से या उस फेज से निकालने के लिए अगर सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम कोई हो सकती है तो कृष्ण या कृष्ण का नाम है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बोल सकती हूँ और इवन हिस्ट्री को देख के बोल सकते हैं। जहाँ एक तरफ महाभारत थी, कौरवों के पास बहुत, पांडवों के पास बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो उन्होंने उस समय कृष्ण को चुना। एंड आई थिंक मेरे जीवन की पॉलिसी है, जब भी ऐसा कुछ चल रहा हो ना लाइफ में ऊपर नीचे, तो जस्ट एक काम करो, पॉज एंड प्रे। आप वहाँ थोड़ी देर ठहर जाइए और उसको सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनको जो आपने सुना है। अगर जीवन में कोई भी द्वंद्व चल रहा हो, कोई भी परेशानी चल रही हो, बस इतना कर लेना, अपना सारथी कृष्ण को बना ले और उसका रिजल्ट, उसकी जो डेस्टिनी है वो ऑलवेज विक्ट्री ही होगी। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, 100 कौरवों पर जो जीत हुई वो 5 पांडवों की हुई, जबकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो 100 लोग हमेशा जीतेंगे रादर देन 5 लोग, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा थी। उनके पास अक्षौणी सेना थी, नारायणी सेना, जिसके सामने स्वर्ग का इंद्र भी हार जाता है, बट वहाँ जीते पांडव। तो मुझे लगता आप नहीं, हम सबकी लाइफ में ऐसा एक टाइम फेज आता ही है जब आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजन उसका दौर चलता है, तो उस समय कृष्ण से बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। कभी गुस्सा महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो अभी या मेरे माइंड में ऐसा चल रहा होगा। एक फेज हो सकता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, और मे बी वो 5-10 मिनट का भी एक्सट्रीम लेवल वाला नहीं होता। जो लोग कुछ कहते हैं ना, वही मेरा कंट्रोल नहीं, मेरा कंट्रोल है। और मैं ये अक्सर बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं, कंट्रोल सबके पास होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर गुस्सा कंट्रोल करने का पावर हमारे हाथ में नहीं होता तो फिर हम अपने से जो बड़े पद पे होते हैं उन पर गुस्सा क्यों नहीं करते। लाइक हमारा बॉस है, उस पर हम गुस्सा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता 2 मिनट में फायर कर देगा। तो इसलिए हम उस गुस्से को वहाँ कंट्रोल कर लेते हैं, फिर जाके गुस्सा कहाँ उतारेंगे, जो वॉचमैन खड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है उसका पावर शायद हमसे कम है। तो अगर हम वहाँ गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, इट मीन्स हम वहाँ भी कर सकते हैं। ये पावर हमारे हाथ में, हम डिसाइड करते हैं खुद कि हमें कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आई थिंक इतना तो मैंने सीख लिया है कि